हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस फैमिली ऑफ सक्सेस क्लास 22। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है, 2 से लेकर दोस्तों 11 तक की संख्याओं का जो विभाज्यता के नियम है उसे हम लोग जानेंगे। इससे आगे भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग सीखेंगे पहले, लेकिन 2 से लेकर 11 तक की जो विभाज्यता के नियम है उसे सीखेंगे। और दोस्तों लास्ट में इससे कुछ पॉइंट बनते हैं तो उसे भी हम लोग देखेंगे, और 3-4 प्रॉपर्टी जब विभाज्यता के नियम से, ठीक है, तो उसे भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता के नियम, और उसके बाद दोस्तों इसी ऑर्डर में चलते रहेंगे आगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने है दोस्तों 2 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई एक अंक हो तो क्या कहेंगे, वह संख्या 2 से विभाजित है। जैसे यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल लिए हैं 21,670। ठीक है, तो इसमें देखिए इकाई स्थान पर 0 है तो यह क्या है, 2 से विभाजित है। उसी तरह आपका दूसरा एग्जाम्पल है 31,852। इसमें भी देखिए इकाई स्थान पर क्या है, 2 है, मतलब ये भी क्या है, 2 से विभाजित है। और दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल है आपका 50,184। इसमें भी दोस्तों इकाई स्थान पर क्या है, 4 है, तो यह भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। और इसमें भी देखिए दोस्तों इकाई स्थान पर 6 है तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। और इसमें भी 8 है तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसा संख्या 2 से विभाजित होगा जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, इवेन नंबर हो। ठीक है, 2 से जो विभाज्यता के नियम है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, मतलब उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहना चाहिए, तब हम कहेंगे वह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 3 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो यदि अंकों का योग 3 का गुणज हो, कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 3 का गुणज हो। जैसे दोस्तों आपका एग्जांपल दिया हुआ है 2412। ठीक है, तो इसका अंकों का योग करके आप देखिए 3 का गुणज है कि नहीं। ठीक है, तो 4 2 6 1 7 2 9, मतलब 9 क्या है हमारा, 3 का गुणज है, 3 3 9 होता है, तो ये संख्या कहेंगे हम क्या, 3 से विभाजित होगा। उसी तरह आपका दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसमें जोड़िए तो 3 + 3 मतलब 6 हो जाएगा, तो ये भी क्या है दोस्तों, 3 का गुणज है, मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों यह भी संख्या क्या है, 3 से विभाजित होगा। उसी तरह आपका तीसरा एग्जाम्पल है 5 4 9 2 12, तो ये संख्या भी क्या है दोस्तों, 9 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके जो अंकों का योग है वह क्या है, 12 है, और 12 क्या है, 3 का गुणज है, 3 चौक 12 होता है। और दोस्तों आपका लास्ट एग्जाम्पल है 5412, तो इसके अंकों का योग कीजिए तो 5 4 9 1 10 2 12, मतलब ये भी इक्वल करे आपका 12, तो 12 क्या है, 3 का गुणज है। दोस्तों आप लोग 2 से और 3 से जो विभाज्यता के नियम है उसे समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 4 से विभाज्यता के नियम कहता है दोस्तों, यदि उसके दहाई तथा इकाई स्थानों के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। ठीक है, हमें सिर्फ उसका इकाई और दहाई अंक देखना है, उसके बाद जो भी है उसे हमें नहीं देखना है, सिर्फ इकाई और दहाई अंक देखना है। अगर वो 2 संख्या दोस्तों 4 से विभाजित होगी तो हमारा जितना भी संख्या होगा दोस्तों वो संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। जैसे इस संख्या में देखिए 5712 आपका एग्जाम्पल है, इसमें देखिए दोस्तों इकाई दहाई मतलब 12 जो है यह क्या है, इकाई और दहाई अंक है, तो 12 क्या है दोस्तों, 4 से विभाजित है, तो हम कहेंगे हमारा टोटल संख्या मतलब 5712 4 से विभाजित होगी। उसी तरह दोस्तों आपका दूसरा एग्जाम्पल है जैसे 8920, तो इसमें इकाई और दहाई अंक आपको देखना है। ठीक, तो इकाई और दहाई अंक मतलब 20 हमारा क्या होगा दोस्तों, 4 से विभाजित होगा, 4 5 20, तो हमारा जो पूरा संख्या है 8920 हम लोग कहेंगे यह 4 से विभाजित है। उसी तरह दोस्तों आपका तीसरा एग्जाम्पल है 3264। ठीक है, मतलब 32 से 64, तो इसमें दोस्तों हमें सिर्फ इकाई और दहाई अंक देखना है। तो 64 देखिए दोस्तों क्या है, 4 से विभाजित है, 16 चौका 64 होता है, तो मतलब हमारा ये पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। चौथा एग्जाम्पल है 2032। ठीक है, तो इसमें भी देखिए दोस्तों 32 क्या है, 4 से विभाजित है, तो हम कहेंगे 2032 क्या है, 4 से विभाजित होगा। तो आप लोगों ने दोस्तों 2 से 3 से और 4 से विभाज्यता के नियम देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों 5 से विभाज्यता के नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है, यदि उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। ठीक है, कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 इनमें से 2 में से कोई एक संख्या आपका होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर दोस्तों आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 155 के इकाई अंक पर क्या है दोस्तों, 5 है। उसी तरह दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है 5370, इसके इकाई स्थान पर क्या है, 0 है, तो यह संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। उसी तरह दोस्तों आपका तीसरा एग्जाम्पल है 4505, तो इसमें भी दोस्तों इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, मतलब ये भी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों 6 से विभाज्यता के नियम। ठीक है,
6 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि वह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो हम लोग कहेंगे कि वह 6 से भी विभाजित होगी। हमें 2 और 3 से विभाज्यता के नियम याद रखना होगा। 2 से अभी दोस्तों मैंने पीछे बताया है कि उसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। और 3 से भी बताया है कि उसके अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। इसमें देखिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल में इसके इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, ठीक है। तो यह संख्या क्या होगी दोस्तों, 2 से तो विभाजित होगी। फिर हमें चेक करना होगा दोस्तों 3 से, तो देखिए 4, 4, 8, 1, 9, 9, 6, 15, मतलब 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 15 क्या है, 3 का गुणज है। उसी तरह दोस्तों आप ये सब एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हैं, ये सभी क्या है दोस्तों, 6 से विभाजित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 8 से विभाज्यता के नियम। यदि उसके सैकड़ा, दहाई तथा इकाई स्थान के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। 4 में था दोस्तों सिर्फ उसके इकाई और दहाई से हमें मतलब था, और 8 में आ गया इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों अंक से हमें मतलब रखना है, ठीक है। अगर तीनों अंक 8 से विभाजित होगा, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, तब कहेंगे वह संख्या पूरा क्या है, 8 से विभाजित होगा। जैसे आपका दिया हुआ है 9048, इसमें देखिए दोस्तों इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब 48 जो है क्या दोस्तों 8 से विभाजित है, 8 के 48 होता है, ठीक है। तो यह संख्या क्या होगी दोस्तों, 8 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल है 9792। तो 9792 में दोस्तों आपको 792 को चेक करना होगा यह 8 से विभाजित है कि नहीं। तो आपको दोस्तों इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक को चेक करना होगा यह 8 से विभाजित है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों इसे चेक करते हैं और आप लोग को बताते हैं कैसे चेक करना है। 792 है, तो इसे दोस्तों इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक में, मतलब इकाई हमारा आ गया 2, दहाई 9 और सैकड़ा आपका आ गया 7, ठीक है। तो इसे दोस्तों 8 से कीजिए, तो 8 नमा दोस्तों 72 हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा दोस्तों, 9 में से 2 जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये दोस्तों आपका हो गया, कट गया, और ये आपका फिर आ गया दोस्तों 2, मतलब 72, 9 8 72, ठीक है। 99 8 आपका हो गया दोस्तों 7 से 72, मतलब यह संख्या भी क्या है दोस्तों 8 से विभाजित है। हमें दोस्तों सिर्फ 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा को लेकर चेक करना है। वह अगर 8 से विभाजित है तो वह टोटल संख्या जो है उसमें वह क्या होगा, 8 से विभाजित होगा, ठीक है। और 4 में सिर्फ इकाई और दहाई को लेकर चेक करते थे, और 8 आ गया तो इसमें क्या है, 1 बढ़ा दिया, मतलब सैकड़ा को भी लेकर चेक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका 9 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि उसके अंकों का योग 9 का गुणज हो, और 3 में हमने पढ़े थे यदि उसके अंकों का योग 3 का गुणज हो, और यहाँ 9 आ गया तो 9 में क्या है, 9 का गुणज होना चाहिए, तब कहेंगे वह क्या आएगा, 9 से विभाजित होगा। जैसे इसको चेक कीजिए, तो 9 2 11, 1 12, 6 18, मतलब 18 क्या आपका दोस्तों 9 का गुणज है, तो मतलब यह क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। दूसरा एग्जांपल लेकर आप चेक कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9 3 12 2, आपका हो जाएगा 14 14 4 18, तो 18 भी क्या है दोस्तों 9 का गुणज है, तो मतलब हम कहेंगे यह संख्या 9324 क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। उसी तरह दोस्तों आपका तीसरा एग्जांपल है 7 2 9 8 17 1 18, ये भी संख्या क्या है दोस्तों 18 हो गया, और ये भी क्या है 18 9 का गुणज है, तो हम लोग कहेंगे 7281 क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। इसी तरह दोस्तों आप 9 से विभाज्यता के नियम की जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका दोस्तों 10 से विभाज्यता के नियम। तो 10 से वह संख्या विभाजित होगा जिसके दोस्तों इकाई स्थान पर 0 अंक हो, ठीक है, मतलब 0 हो। वैसी संख्या 10 से विभाजित होगी जिसके इकाई स्थान पर 0 हो। और 5 से हम लोग ने पढ़े थे, 5 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई स्थान पर 0 और 5 हो। लेकिन 10 में क्या है दोस्तों, सिर्फ अंक 0 होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे वह संख्या क्या है, 10 से विभाजित है। ये सभी संख्या के इकाई स्थान पर 0 है, तो हम लोग कहेंगे यह संख्या दोस्तों 5 से, तो हम लोग कहेंगे दोस्तों यह संख्या क्या है, 10 से विभाजित है, और 5 से भी विभाजित होगी। और दोस्तों जो 10 से विभाजित है वह क्या होगी, 5 से भी विभाजित होगी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 11 से विभाज्यता का नियम। यह थोड़ा घुमा कर है, जिससे है आपका यदि उसके विषम स्थान के अंकों का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग, ठीक है, का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। विषम स्थान और सम स्थान के हमें योग करना होगा और उसे देखना होगा, अगर 0 आ गया नहीं तो 11 का गुणज है, तो वह कहेंगे 11 से विभाजित होगा। जैसे आपका एग्जांपल है दोस्तों 8096, तो इसे हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपको पहले सम स्थान मतलब 8 और 9 को एक साथ जोड़िएगा तो आपका 17 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह दोस्तों 0 और 6 को जोड़िएगा तो आपका 6 ही आएगा, मतलब 17 में से आपका 6 गया, आ गया 11। ये 11 क्या है दोस्तों, 11 का गुणज है, ठीक है। तो यह क्या होगा दोस्तों, 11 से विभाजित होगा। उसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी चेक कर सकते हैं। आपका दूसरा एग्जाम्पल है
73। तो इसमें जोड़िए 9 7, 9 और 7 को जोड़ना है एक साथ, और 2 और 3 को एक साथ जोड़ना है। तो 9 7 आपका हो जाएगा 16, माइनस हो जाएगा आपका 3 2 5। ठीक है, तो आपका हो गया दोस्तों 11। 11 क्या है दोस्तों, 11 का गुणज है, तो मतलब दूसरा संख्या भी हमारा क्या हो दोस्तों, 11 से विभाजित होगा। दोस्तों आपका तीसरा एग्जाम्पल है 8976। तो इसमें दोस्तों पहले 7 और 8 को एक साथ जोड़ना है और 9 और 6 को एक साथ जोड़ना है दोस्तों, सम स्थान और विषम स्थान होगा। तो पहले और 8 और 7 को एक साथ जोड़िएगा तो आपका 15 आ जाएगा, और उसके बाद आपको जोड़ना है 9 और 6 को। 9 6 भी क्या होगा दोस्तों, 15 होगा। मतलब 15 में से 15 गया 0, मतलब इसमें कह रहा है उसके अंतर शून्य हो, तो यहाँ पर अंतर शून्य हो गया, तो यह संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। ठीक है, और चौथा एग्जाम्पल आपका 5786। तो इसमें जोड़िए 5 और 8 को एक साथ, तो 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 6 13 हो जाएगा। 13 में से 13 गया आपका 0 आ गया, मतलब इसके भी स्थान का अंकों का योग क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग कहेंगे यह सभी संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। आपके सामने पहला पॉइंट है, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी तो वह 3 से भी विभाजित होगी। या दोस्तों आपका पहला पॉइंट है। इसे आप ले लीजिए दोस्तों 27। ठीक है, 27 क्या है, 9 से विभाजित है तो यह 3 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। 3 3 9 9 27। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपका, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है वह 4 से भी विभाज्य होगी। इसे हो गया 16। 16 क्या है दोस्तों, 8 से विभाज्य, 8 दूना 16 होता है, तो यह 16 क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। 4 चौका 16। ठीक है, तो यह क्या होगी दोस्तों, आपका दूसरा पॉइंट का एग्जाम्पल होगा। चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट आपका कहता है, कोई संख्या जो 18 से विभाज्य है वह 3 और 6 से दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है, क्योंकि 6 के 18 होता है। ठीक है, तो 18 से जो संख्या विभाजित होती है वह क्या होती है, 3 और 6 दोनों से विभाजित होगी। तो ये तीनों पॉइंट दोस्तों कॉमन सा था, जिसे आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों चौथा पॉइंट है, संख्या जो, ठीक है, मतलब उस संख्या के बारे में बात कर रहा है जो संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 10 से भी विभाजित होगी, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 90 से भी विभाजित होगी। आपके सामने पांचवा पॉइंट है, यदि कोई संख्या दी हुई 3 संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती है तो वह उनके अंकों का योग जो होगा उसे भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 693। ठीक है, 693 में देखिए दोस्तों 6 भी क्या है, 3 से विभाजित है, 9 भी 3 से विभाजित है, और 3 तो 3 से विभाजित है ही। ये सभी संख्याओं को 3 क्या करता है, विभाजित करता है। तो कहता है इनके योग को भी क्या करेगा, वह संख्या विभाजित करेगा। तो इसका योग हो जाएगा आपका 9 1 10 5 15 3 18। 18 को क्या करेगा दोस्तों, 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा, मतलब 6 के 18। ठीक है, बस कॉमन सा है। उसके बाद दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेकर आप समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 8624। ठीक है, इसे दोस्तों देखिए 2 क्या करेगा, अलग अलग भी विभाजित करेगा। मतलब 8 को 2 करेगा, 6 को भी 2 करेगा, और 2 को तो करेगा ही, और 4 को भी क्या करेगा, 2 विभाजित करेगा। तो कहता है इनके योग को भी वह संख्या क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका योग हो जाएगा दोस्तों 4 2 6 6 6 12 8 20। ठीक है, तो 20 को भी क्या करेगा दोस्तों, 2 पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, मतलब 10 दूना 20। मतलब इसमें थोड़ा सा घुमा कर बात कर दिया, यदि 3 संख्याओं को अलग अलग कोई संख्या विभाजित करता है तो उसका जो अंक का योग होगा उसे भी क्या करेगा, वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। और दोस्तों आपका छठा पॉइंट है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, 4 से विभाजित होता है। क्रमागत विषम संख्या मतलब लगातार वो विषम संख्या होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 और 5। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, लगातार मतलब क्रमागत विषम संख्या है, तो इसके अंकों का योग करना है। तो 5 3 आपका 8 हो जाएगा। 8 क्या है दोस्तों, 4 से विभाजित होगा, 4 दूना 8। ठीक है, इसे दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ 7 और 9। ठीक है, 7 और 9 आपका 16 हो जाएगा। तो 16 को भी क्या करेगा दोस्तों, 4 विभाजित करेगा, 4 चौका 16। ठीक है, उसी तरह दोस्तों आप तीसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 11 और 13। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 क्या आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो कह रहा विषम संख्या का योग जो होगा, 2 क्रमागत विषम संख्या का योग, उसे क्या करेगा, 4 विभाजित करेगा। तो यह 11 + 13 आपका हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, तो 24 को क्या करेगा दोस्तों, 4 विभाजित करेगा, 6 चौका 24। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप छठा पॉइंट को भी समझ गए। यहाँ पर दोस्तों हमने विभाज्यता के नियम से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसे समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभाज्यता के नियम के कुछ प्रॉपर्टीज को। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रॉपर्टीज है, कहता है यदि एक संख्या दूसरी से विभाज्य है तो वह उस संख्या के गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एग्जाम्पल है 72। 72 क्या है दोस्तों, 12 से विभाजित है, बरछा के 72 होता है, तो 12 का जो गुणनखंड होगा उससे भी आपका 72 विभाजित होगा। तो चलिए दोस्तों 12 के गुणनखंड को देखते हैं कौन कौन है।
तो 12 का गुणनखंड आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 12 होगा। ये संख्या दोस्तों क्या है, 12 का गुणनखंड है। तो इनमें से किसी भी संख्या लेकर आप चेक कर सकते हैं, वह 72 को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। जैसे मैं दोस्तों 3 लेता हूँ तो क्या होगा, 24 तिया 72 होता है ना, 24 तिया 72, ये भी क्या करेगा दोस्तों, 72 को विभाजित करेगा। 6 लीजिए तो 12 6 के 72 होता, तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, 72 को विभाजित करेगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है आपका 40। तो 40 क्या होता है, 10 चौका 40, ठीक है। तो 10 का जो गुणनखंड होगा दोस्तों वह भी क्या करेगा, 40 को विभाजित करेगा। तो 10 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। तो 5 लेकर चेक किए यहाँ पर तो 5 दूना 10, 10 लेकर भी चेक कीजिएगा तो 10 चौका 40। मतलब कोई भी संख्या अगर किसी संख्या को विभाजित करता है तो जो संख्या विभाजित करता है उसका अगर गुणनखंड निकालिएगा तो वह गुणनखंड भी उसे विभाजित करेगा। गुणनखंड और गुणज मतलब फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होता है इसके बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ, तो उसे आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज 2 की। यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक सहअभाज्य संख्याओं में से प्रत्येक से विभाज्य हो तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी, ठीक है। 2 सहअभाज्य संख्या का मतलब है दोस्तों उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या दोस्तों सहअभाज्य संख्या होता है यदि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, मतलब उसका महत्तम समावर्तक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 48 क्या है दोस्तों, एक संख्या है और इसका उभय, इसे हम दोस्तों विभाजित करना में सहअभाज्य संख्या थे। तो 2 और 3 आपका हो गया सहअभाज्य संख्या, तो इसे दोस्तों विभाजित कीजिए तो 24 दूना 48 और 16 तिया 48। तो 48 दोस्तों आपको 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है। तो 48 जो होगा आप दोस्तों मतलब और 3 का जो दोस्तों गुणनफल होगा उससे भी आपका 48 विभाजित होगा। तो आपका दोस्तों यह प्रॉपर्टीज नंबर 2 था, और कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3 है आपका, यदि दी हुई 2 संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एग्जाम्पल 24 क्या है, 6 से विभाजित है और 12 भी क्या है, 6 से विभाजित है। तो 24 और 12 का जो योग जो होगा वह भी क्या होगा दोस्तों, 6 से विभाजित होगा। तो 24 12 का योग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 36, ठीक है। 36 भी क्या है, 6 से विभाजित है, 36 होता है। उसी तरह दोस्तों आपका दूसरा एग्जाम्पल है 20 और 15। तो देखिए 20 क्या है, 5 से विभाजित है, 5 का 20 होता है, और 15 भी क्या है, 5 से विभाजित है, मतलब 5 तिया 15 होता है। तो मतलब 20 और 15 का जो योग होगा दोस्तों 35 क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 7 35 होता है। तो यह दोस्तों आपका हो गया तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं लास्ट और आखिरी प्रॉपर्टीज जो हमारा चौथा है विभाज्यता के नियम से, उसे देख लेते हैं। ये दोस्तों आपका चौथा प्रॉपर्टीज है, कहता यदि दी हुई 2 संख्याएं किसी संख्याओं से विभाज्य हो, ठीक है। 2 संख्याएं अगर किसी संख्या से विभाजित होती है तो उन संख्याओं का अंतर भी जो है उस संख्या से विभाज्य होगा, ठीक दोस्तों। तीसरा का यह उल्टा है, चौथा प्रॉपर्टी जो है आपका तीसरा प्रॉपर्टीज का उल्टा है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 60 और 45, ये क्या है दोस्तों, 15 से विभाजित है, 15 चौका 60 और 15 तिया 45, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इसका डिफरेंस करना है, 60 और 45 का डिफरेंस कीजिएगा तो आपका आएगा दोस्तों 15, 15 भी क्या है दोस्तों, 15 से विभाजित है। उसी तरह दोस्तों आपका दूसरा एग्जांपल है 20 और 15। 20 देखिए क्या है दोस्तों, 5 से विभाजित है, 5 का 20 होता है, और 15 क्या है दोस्तों, 5 से विभाजित, मतलब 5 तिया 15 होता है। तो 20 और 15 का जो डिफरेंस होगा वह भी क्या होगा दोस्तों, 5 से विभाजित होगा। तो 20 और 15 का डिफरेंस आया आपका 5, 5 क्या है दोस्तों, 5 से विभाजित है। इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पर विभाज्यता के नियम से जितने भी प्रॉपर्टीज थे उसको, और विभाज्यता के नियम 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं के बारे में हमने देखे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।